नमस्कार बहनों और मेरी प्यारी बेटियों, आज मैं आपको करवा चौथ की पौराणिक कथा सुना रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बहन थी जिसका नाम करवा था। सभी भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। वे पहले उसे भोजन कराते, फिर स्वयं भोजन करते। एक वर्ष करवा चौथ का व्रत आया। करवा उस समय अपने मायके आई हुई थी। शाम को जब भाई भोजन करने बैठे तो उन्होंने बहन से भी साथ में खाने का आग्रह किया, लेकिन करवा ने कहा, आज मेरा करवा चौथ का निर्जला व्रत है, मैं तो चांद को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करूंगी। बहन को भूखा प्यासा देखकर सबसे छोटे भाई ने एक दीपक जलाकर पहाड़ी पर रख दिया और छलनी से ढक दिया। फिर बहन से बोला, बहन, चांद निकल आया है, तुम अर्घ्य देकर भोजन कर लो। भोली करवा अपने भाभियों के पास भागी और बोली, चलो भाभी, चांद निकल आया है। भाभियां सब जानती थी। वे बोली, ननद जी, आपका चांद निकल आया है, आप अर्घ्य देकर भोजन कर लीजिए, हमारा चांद बाद में निकलेगा। करवा भोली थी, उसे यह चाल समझ न आई। उसने अर्घ्य दिया और जैसे ही पहला निवाला खाया, उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला लिया तो उसमें बाल निकला। तीसरे निवाले के साथ ही उसके ससुराल से संदेश आया, तुरंत अपने ससुराल आ जाओ। वह तैयार होने लगी तो कभी काला कपड़ा हाथ में आए, कभी सफेद। यह देख उसकी माँ घबरा गई और बोली, बेटी, रास्ते में जो भी मिले उसके चरण स्पर्श करना, और यदि कोई तुझे सदा सुहागन कहे तो वह आशीर्वाद अपनी ओढ़नी के पल्लू में बांध लेना। करवा चल पड़ी। उसने सबके चरण छुए, सबने आशीर्वाद दिया, पर किसी ने भी उसे सदा सुहागन नहीं कहा। अंत में जब वह अपने घर पहुंची तो आंगन में छोटी ननद खेल रही थी। करवा ने उसके भी पैर छुए। ननद बोली, खुश रहो, सुखी रहो और सदा सुहागन रहो। यही सुनते ही करवा ने अपने पल्लू में गांठ बांध ली। जब वह भीतर गई तो देखा उसका पति मृत अवस्था में पड़ा था। वह फूट फूट कर रोने लगी। किसी ने उसकी बात न मानी तो वह बोली, मैं भी इनके साथ चलूंगी। सभी ने उसे जंगल में एक झोपड़ी में पति के साथ रहने के लिए छोड़ दिया। करवा प्रतिदिन पति की सेवा करती और हर महीने की चौथ का व्रत रखती। हर बार चौथ माता प्रकट होकर कहती, तेरा सुहाग हमने नहीं, बड़ी चौथ माता ने लिया है। इस प्रकार एक एक महीने गुजरते गए। जब 12वां महीना यानी अश्विन मास का करवा चौथ आया तो माता ने कहा, तेरा सुहाग हम नहीं लौटा सकते। कार्तिक की चौथ माता से प्रार्थना करना। करवा ने छोटी ननद से 16 श्रृंगार का सारा सामान मंगवाया और कार्तिक मास में फिर व्रत किया। जब पूजा पूरी हुई तो चौथ माता प्रकट हुई और बोली, हे घनी भुखाली, भाइयों की प्यारी करवा, दिन में चांद उगाने वाली करवा। करवा ने माता के चरण पकड़ लिए और बोली, माता, मेरा सुहाग मुझे लौटा दो। जब तक आप मेरे पति को जीवित नहीं करेंगी, मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगी। माता ने करवा से एक एक कर श्रृंगार का सामान मांगा और करवा सब अर्पण करती गई। माता बोली, तुझे व्रत की सारी विधि किसने सिखाई? करवा बोली, माता, मुझे तो हालात ने सब सिखा दिया। यह सुन माता ने अपनी आँखों का काजल, मांग का सिंदूर और उंगलियों की मेहंदी पानी में घोलकर उसके पति पर छिड़क दिया। तुरंत उसका पति जीवित हो उठा। माता जाते जाते उसकी झोपड़ी को महल में बदल गई। शाम को जब छोटी ननद आई तो उसने देखा झोपड़ी की जगह महल खड़ा है और खिड़की में भाभी मुस्कुरा रही है। करवा ने दौड़कर कहा, देखो, तुम्हारा भाई जीवित हो गया है। छोटी ननद ने जाकर माँ को बताया, पर सास को विश्वास न हुआ। जब वह स्वयं आई और बेटे को जीवित देखा तो बोली, बहू, मेरा बेटा नहीं, तेरा पति जीवित हुआ है। यह तेरे व्रत और भाग्य का फल है।
तब सबने चौथ माता की महिमा को स्वीकार किया और कहा, चौथ माता जैसी कृपा करवा पर की, वैसी सब पर करना। जो कथा सुने, कहे और हुकुमारा भरे, उन सबकी मनोकामना पूर्ण करना। जय चौथ माता की।